की तरफ से 100 मुद्राएं, शिवराज काशीपुर की तरफ से 101 मुद्राएं, राम बालक अर्कबंसी रानी खेड़ा की तरफ से 51 मुद्राएं, गोलू जहिदापुर की तरफ से 50 मुद्राएं, राम गोपाल यादव बहरिया की तरफ से 100 मुद्राएं, राजू गौतम गोनी की तरफ से 20 मुद्राएं, त्रिलोचन राठौर बहरिया की तरफ से 100 मुद्राएं, छोटे लाल राठौर बहरिया की तरफ से 100 मुद्राएं, महावीर राठौर कनौरा की तरफ से 100 मुद्राएं, सोनू मोनू नगवा पड़ी सीतापुर की तरफ से 100 मुद्राएं, सर्वेश यादव बहरिया की तरफ से 551 मुद्राओं का दान सभी दानवीरों ने नाग बाबा जी के पावन चरणों में एकत्रित किया है। नाग बाबा सभी भक्तों का कल्याण करें एवं उन्हें धन धाम से परिपूर्ण कर। जय शंकर के मित्र दुर्योधन। सर्वप्रथम चंदेरी नरेश सुषपाल का धर्मराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। सदा सुखी रहो सुषपाल। आओ, खैर विलंब से आए कोई बात नहीं, आसन को ग्रहण करो। जब हम राज दरबार में आ ही चुके हैं तो आसन तो अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु यह प्रकट करो इस अग्र पूजा में सर्वोच्च उच्च सिंहासन किसको दे रखा है? अरे शिषपाल, जब तुम ये अपने कानों से सुनोगे कि इस अग्र पूजा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन किसको दिया है तो खुशी से झूम उठोगे शिषपाल। अच्छा, तो फिर विलंब किस लिए? आप शीघ्र प्रकट कीजिए। शिषपाल, इस अग्र पूजा में मैंने सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को दिया है। ये क्या किया धर्मराज? एक चोर नचनिया को ऊंचा सिंहासन? हम तो तुम्हें बुद्धिजीवी एवं विवेकशील समझते थे, लेकिन तुम मोड़ के मोड़ ठहरे। धर्मराज कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो। कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो। अधिक है ऐसे फली आने में जो निंदित मुझको करते हो। अधिक है ऐसे फली आने में जो निंदित मुझको करते हो। अरे धिक्कार है ऐसे स्थान पर जाना जहां पर सम्मान के बदले में सरासर अपमान किया जाता हो। और धर्मराज कि तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले को इतना मान दिया, ग्वाले को इतना मान दिया। इतने महान सत्पुरुषों का तुमने सबका अपमान। इतने महान सत्पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। धर्मराज, सिर्फ मेरा ही नहीं, इस दरबार मध्य जितने भी महान पुरुष उपस्थित हैं, तुमने सभी का अपमान किया है। ऐसा क्यों किया धर्मराज? हरे शिषपाल, आज तुम्हें क्या हो गया है?
जो इस प्रकार की बहकी बहकी बातें करते हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के विषय में तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं। सुनो शिषपाल, क्या जानते हो इसके बारे में? हम तुम्हें बतलाते हैं शिषपाल कि तुम खुद बन रहे हो मूर्ख आज, हे चेतराज कुछ ध्यान धरो। कि तुम खुद बन रहे हो मूर्ख आज, हे चेतराज कुछ ध्यान धरो। कि सबके गुणे को कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का मान करो। सबके गुणे को कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का मान करो। शिषपाल, ये भगवान द्वारकाधीश कन्हैया 16 कलाओं से अवतरित हैं। तन की जानने वाले, मन की जानने वाले, रोम रोम में बसे हुए हैं ये, इसलिए मैंने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया है। तुम भी इनका सम्मान करो, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। चंदेरी नरेश शिषपाल, एक चोर नचनिए गंवार के आगे नतमस्तक हो जाए, ये असंभव है। अरे शिषपाल, ये क्या कह रहे हो तुम? शायद मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके विषय में तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं। क्या जानते हो इसके बारे में? सुनो, हम तुम्हें बतलाते हैं। और ये आ गए गंगू भाई। गंगू भाई जहदापुर की ओर से 50 रुपया मेला कमेटी में सहयोग किया है। कमेटी की तरफ से गंगू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। सुनो शिषपाल, कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काह छिपो है जिनके हाथ में। जिनके हाथ में डोरी है भैया, जिनके हाथ में डोरी, ऐसे प्रभु से काह छिपो है जिनके हाथ में डोरी। शिषपाल, ये भगवान द्वारकाधीश कन्हैया तन की जानने वाले, मन की जानने वाले, स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर यानी कि भगवान का अवतार है। इसलिए हमने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया है, इनका सम्मान किया है। तुम भी इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये असंभव है धर्मराज। एक चोर नचनिए गंवार को ऊंचा सिंहासन देकर उसे नारायण अवतारी बतलाते हो कि ये सूर नहीं, ये वीर नहीं, ना तो कोई आचारी है, ना तो कोई आचारी है। एक नच वही को पूज रहे और कहते हो अवतारी है। एक नच वही को पूज रहे और कहते हो अवतारी। एक चोर नचनिए गंवार की पूजा करते हो और उसे नारायण अवतारी बतलाते हो। मैं कहता हूँ चोर को, नीच को, गंवार को, हिर के ठोकरे लठमार चरवाहे को नीचे
आप थोड़ा अनुवाद करिए। हम लोग इन्हें भगवान ईश्वर माना है, इसलिए नीचे नहीं उतार सकते हैं। मैं कहता हूं इसको नीचे उतारिए। हम कहते हैं आप थोड़ा डाउन बात करिए। तो मकान आए कहे दिया क्या 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 तुम मकान आई कहे दिया, तुम अपना समझाती हो। फिर किसको कहता है? हम अपन लौंडन कहे थे। आप पीछे बढ़ के बात करिए। ज्यादा नेता बनी हो तो तुम्हारा बकला निकोल दिया। आवत है यार, बड़ी समझा लीजिए इस मूर्ख को, और नहीं तो एक ही प्रहार में इसका सर ही कलम हो जाएगा। मैं कहता हूं इस चोर को, नीच को, कबार को, अहिर के छोकरे लठमार चरवाहे को नीचे उतारिए। अरे शिषपाल, ये आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो शिषपाल? एक चोर न जिन्हें गमार की पूजा करते हो और चंदेरी नर शिषपाल को ज्ञान दिलाने चले हो। नीचे उतारो। नीचे हम लोग नहीं उतार सकते। मैंने कहा नीचे उतारिए। हम कहे तुम कम बोलो। तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? हाँ तुम मत ना कही थी भैया। हाँ तो मत कही थी। आवती है हो। रोको दादा, रोको रोको, काटा वाली ले ली यार। आओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आओ बढ़िया, आवती है। आओ काटा वाली ले ली यार दादा। समझ गया धर्मराज, सब कुछ समझ गया। तुम्हारे साथ साथ तुम पांचों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मारा सारे का बहुत हो गया शिषपाल। इस सभा के मध्य द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बहुत कुछ बोल चुके हो, किंतु अब शांत हो जाओ। चंदेली नरेश शिषपाल कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से, अब अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगो, मुरली वाले मनमोहन से। अपने पापों की क्षमा मांगो, मुरली वाले मनमोहन से। अब तक सो कहा क्या तो अब नहीं। इस सभा के मध्य बहुत उपद्रव कर चुके हो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कह चुके हो, किंतु ये अवतारी है, प्रभु है, नारायण है, इनसे माफी मांग लो, ये क्षमा कर देंगे। कहिए धर्मराज, यही शिक्षाएं अपने अर्जों को दे रखी है। जहां पर बड़े बात करते हो, छोटों को कैसे बात करनी चाहिए। भ्रातृ, इस समय क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि इस समय शिषपाल हमारा अतिथि है। अतिथि का मान सम्मान करना हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसलिए आसन को ग्रहण करो। अरे इससे अच्छा तो तब था धर्मराज, तुम्हारे राज दरबार में ऐसे ऐसे महान पुरुष उपस्थित हैं, अगर उनको बुलाकर ऊंचा सिंहासन दे देते तो ये चंदेरी नरेश शिषपाल खुशी से झूम उठता। ऐसे कौन महान पुरुष हैं जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हो, हम लोगों को मालूम नहीं। आप नाम तो बतलाइए। अच्छा, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम तो हम बतला देते हैं।
कि यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। और ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास मुनि बुलवाना था। और ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास मुनि बुलवाना था। अगर सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को लाकर वो उच्च सिंहासन दे सकते थे। ऋषियों मुनियों की पूजा करनी थी तो व्यास मुनि को बुलाकर वो उच्च सिंहासन दे सकते थे। लेकिन तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर ये प्राणी तुम्हें पसंद नहीं थे तो और भी तुम महान पुरुष है कि यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे। तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो गुरु द्रोण जी तट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो गुरु द्रोण की फट ही। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पुरुष को ऊंचा सिंहासन देते तो मैं खुशी से झूम उठता। इसलिए कहता है चोर को नीच को गवार को अहिर के छोकरे लठ मार चरवाहे न चलिए को नीचे उतारिए। नीचे उतारिए मैंने कहा। अरे शिषपाल, ये क्या कह रहे हो? वासुदेव, व्यास मुनि, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण वो कोई अवतारी नहीं थे। और ये भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया ये तो 16 कलाओं से अवतरित है। इसलिए मेरा कहना मानो, तुमने इनका बहुत अपमान पर अपमान किया। और देखो तुम्हारी तरफ दृष्टि उठा करके भी नहीं देखते। इसलिए मेरा कहना मानो, इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्या कहा? एक चोर नतनिह गंवार के सन्मुख नतमस्तक हो जाए, वो भी कौन? चंदेरी नरेश शिषपाल। ये असंभव है। तुम पकड़ा हो दादा, पकड़ा आटा वाली ले ली यार। आओ बढ़िया। क्या कम बाबू नाता बैठ जाइए। क्या कहा? तो मकान आए कहीं थी है। अरे शिषपाल, मेरी बात को सुनो। के बाड़ी से निकला हुआ शब्दों कैसे वापस हो सकता है। ये बाड़ी से निकला हुआ शब्दों कैसे वापस हो सकता है। कि चढ़ जाए देव पर जो प्रचोर फिर नहीं उतारा जाता है। चढ़ जाए देव पर जो प्रचोर फिर नहीं उतारा जाता है। अरे शिषपाल,
तुम बार बार जिद लगाए हो कि इन्हें नीचे उतारो। अरे मैंने इसी मुख से इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया है, मैं तो नहीं उतार सकता। यदि तुम जिद करते हो तो तुम्हें उतारो। क्या मैंने कहा स्वयं इसे नीचे उतारिए धर्मराज? मैं कहता है चोर को, नीच को, गवार को, हिर के छोकरे, लठमार चरवाहे को नीचे उतारिए। ए चंदेली शिषपाल, अपने जिह्वा को लगाम दो। जब से तुम इस सभा में आए हो तब से न जाने भगवान श्री कृष्ण को गाली पर गाली देते हुए जा रहे हो। इसलिए जानते हो शिषपाल कि मुझको चाहे जो भी कह लो, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। मुझको चाहे जो भी कह लो, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अनुचित यदि कहा कृष्ण जी को तो प्राण अभी कृष्ण जी को तो अभी हर सकोता है। शांत हो जा द्वारपाल। चंदेली शिषपाल, मुझको जो भी कहना चाहते हो सो कर सकते हो, लेकिन अगर इस बार श्री कृष्ण को अगर तुमने गाली दिया तो एक ही बार से तुम्हारे सर को अलग। ए अर्जुन, मर्यादा के अंदर रहे, आसन को ग्रहण कर। मैं तो नहीं उतार सकता। यदि तुम जिद करते हो तो तुम्हें उतारो। नहीं मानते हो तो मैं स्वयं इसे नीचे उतारता हूँ। भाई आप उतारो, आप नेता बनते हो, आप नीचे उतारो। हाँ हाँ मैं उतारता हूँ। आप उतारो। और अहिर के छोकरे, मैंने कहा नीचे उतार। हमहू काटा वाली ले यहाँ जान ली। धर्मराज क्यों रोकते हो? पहले हम इसको उसको मक्का नहीं कहती है, आगे बढ़ा चले आवती है। देख रहे हो धर्मराज, ये कितना बेहया बेशर्म है कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, ये सब कुछ सुनता जाता है, ये सब कुछ सुनता जाता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं की गिनता। दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं की गिनता है। ये इतना बेहया बेशर्म और निर्लज्ज है। मैं इतना सब कुछ बकझक रहा, फिर भी सुनी को अनसुना कर रहा है। मैंने भी ठान लिया है धर्मराज कि मैं अभी काटता सर इसका, बच सकती इसकी जान कहाँ, बच सकती इसकी जान कहाँ। मैं अभी काटता सर तेरा, भिक्षुक में इतनी तान। मैं अभी काटता सर इसका, भिक्षुक में इतनी शान कहाँ। के छोकरे, मैंने कहा नीचे उतार। अगर तू नीचे नहीं उतरेगा
तो चंदेरी नरेश शिशुपाल अपनी इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेगा कि उन टुकड़ों की कोई गणना नहीं कर पाएगा। दादा हम भागब। धर्मराज, इसकी ये है औकात। आ गया नीचे। शिशुपाल, आज तूने इस सभा के मध्य मेरा घोर अपमान किया है। ये अपमान मैं इसलिए सहन करता रहा क्योंकि मैंने तेरी माता अर्थात अपनी बुआ को ये वचन दिया है कि यदि शिशुपाल 100 गलतियां करेगा, 100 अपराध करेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। किंतु आज तूने तो समस्त सीमाओं को पार कर दिया है। बोरे कृष्ण, जब आज तेरी मरने की बारी आई है तो चंदेरी नरेश शिशुपाल से रिश्तेदारी जोड़ने चला है। शिशुपाल, आज तो तूने समस्त सीमाओं को पार कर दिया है, इसलिए शिशुपाल कि दे चुका गालियां 100 से अधिक, अब आगे चले जुबानी नहीं कि कर उठा प्रतिज्ञा